Hello students, once again welcome back to my channel Learn with AR. Today we will learn very basic grammar, okay? जो स्कूल में बचपन से हम सीखते हैं बट मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स को अभी भी डाउट होता है, तो वो टॉपिक मैं आपके सामने आज लेकर आई हूँ एंड दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, ओके? तो स्टूडेंट्स, टोटल कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? स्टार्ट्स विद नाउन, ठीक है? उसके बाद आता है प्रोनाउन, देन कम्स वर्ब, एडजेक्टिव, नेक्स्ट इज एडवर्ब, उसके बाद आता है प्रीपोजिशन, देन कम्स कंजक्शन और लास्ट में आता है इंटरजेक्शन. नाउ वन आफ्टर द अदर मैं एक एक करके आपको इसको एग्जांपल्स के साथ में एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है? ओके, तो अभी आपके सामने जो स्क्रीन पे स्लाइड है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको मीनिंग दिया हुआ है. इन शॉर्ट के नाउन किसको कहते हैं, प्रोनाउन किसको कहते हैं, ठीक है? एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, वर्ब क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, कंजक्शन किसको कहते हैं एंड इंटरजेक्शन किसको कहते हैं. सो बाय डेफिनेशन, बाय मीनिंग, अगर हम लोग इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करते हैं तो नाउन का मीनिंग आपके सामने दिया हुआ है कि इट रेफर्स टू अ पर्सन, कॉन्सेप्ट, प्लेस और थिंग. अब सिंपल मीनिंग बोलूं तो बचपन में गेम याद हम स्कूल में खेलते थे अपने फ्रेंड्स के साथ या नेबरहुड में, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग. ऑफ कोर्स इट इज नाउन. और क्या हो सकता है? एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं आपको यहाँ पर, सो इट इज अ नेम, है ना? तो नेम ऑफ व्हाट? अगेन अ पर्सन, राम, सीता, रोहन, समीर, मोहन, गीता, एटसेट्रा, राइट? उसके अलावा किसी जगह का नाम, जैसे हम कहाँ रहते हैं तो मुंबई में, थाने में, दिल्ली में, वी लिव इन इंडिया, और राइट, कंट्री का नाम हो, कोई प्लेस का नाम हो, कोई डिस्ट्रिक्ट का नाम हो, कोई ऑब्जेक्ट आपके सामने है, ठीक है? कोई सब्जेक्ट है, लाइक इंग्लिश एक सब्जेक्ट है जो हम अभी स्टडी कर रहे हैं, ग्रामर एक टॉपिक है, तो ये भी एक नाउन ही कंसिडर होगा. ओके, मैं क्या यूज कर रही हूँ वीडियो बनाने के लिए? मे बी द लैपटॉप, मे बी द मोबाइल, तो ये क्या हो गया? एक ऑब्जेक्ट, अ थिंग जो मैं यूज कर रही हूँ, है ना? तो जिससे मैं वीडियो बना रही हूँ उस चीज को हम क्या बोल रहे हैं? मोबाइल. जिसपे हम कॉल कर सकते हैं, जिसपे हम मैसेज रिसीव कर सकते हैं, जिसपे हम व्हाट्सएप चला सकते हैं, उस चीज का नाम क्या है? उस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं मोबाइल. तो मोबाइल क्या है? उसका एक कॉलिंग नेम है, तो उसको हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे. किसी जगह, जैसे हम मुंबई में रहते हैं तो मुंबई एक जगह का नाम है, तो हम उसको क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे, ठीक है? नाउ लव, हेट, ठीक है, एंगर, ये भी इमोशंस है. अभी गुस्सा, मुझे क्या आ रहा है? गुस्सा आ रहा है. तो गुस्सा क्या हो गया? एक्चुअली उसको हम इंग्लिश में एक नाम दे दिए, एंगर, है ना? तो जो भी नाम होता है, भले वो किसी इमोशन का हो, किसी प्लेस का हो, किसी थिंग का हो, किसी एनिमल का हो, किसी फ्लावर का हो, वेजिटेबल का हो, किसी पर्सन का हो, कोई कार है, बाइक है, एनी मोबाइल फोन, जिसको हम किसी नाम से बुलाते हैं, हमने उसको एक नेम दिया है, तो उसको हम क्या कहेंगे? अ नाउन, ठीक है? अब हर जगह वो नाउन वर्ड यूज नहीं होता, ऑलराइट? जैसे फॉर गर्ल्स, इन केस ऑफ गर्ल्स अगर मैं बोलूं कि सीता, ठीक है, तो सीता के नाम की जगह हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं सेंटेंस को आगे बढ़ाने के लिए. वो क्या होगा? प्रोनाउन. तो यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. तो बेसिकली बॉयज के लिए होता है ही, हिम, है ना? गर्ल्स के लिए होता है शी, हर. कोई प्लेस है, जैसे कि आई लिव इन मुंबई, है ना? तो इट इज अ बिजिएस्ट सिटी. तो मैं मुंबई में रहती हूँ, मैंने पहले उसको डिस्क्राइब कर दिया, मुंबई नाउन है. लेकिन द सेकंड हाफ ऑफ द सेंटेंस में मैं कह रही हूँ कि मुंबई बहुत बिजी सिटी है, तो मैंने अगेन मुंबई इज द बिजिएस्ट सिटी नहीं यूज किया. मैंने मुंबई की जगह पर एक वर्ड रिप्लेस किया है, और वो क्या है? इट. बिकॉज प्लेस के लिए हम जो प्रोनाउन यूज करते हैं वो होता है इट. जैसे गर्ल्स के लिए शी, बॉयज के लिए ही, उसी तरीके से हम यूज करते हैं इट. तो समझा आपको? क्लियर हो गया? इट हमने मुंबई के लिए यूज किया. एक से ज्यादा लोग हैं तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? हम, मतलब वी. वो लोग मतलब दे. तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउंस कहते हैं. एडजेक्टिव का काम क्या होता है? नाउ नेक्स्ट इज एडजेक्टिव, राइट? एडजेक्टिव करता है मॉडिफाई. किसको? नाउन को या प्रोनाउन को. नाउ फॉर एग्जांपल नाउन, तो नाउन में मैंने क्या दिया था आपको? सीता. सीता इज अ ब्यूटिफुल गर्ल. तो हमने यहाँ पे नाउन सीता को मॉडिफाई किया. हमने उसको क्या स्टेट किया है कि वो गर्ल कैसी है? ब्यूटिफुल है, उसकी तारीफ की है. ब्यूटिफुल यहां पर क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव. शी इज स्मार्ट. शी, द गर्ल, प्रोनाउन शी है. अब उसको हम क्या कह रहे हैं कि वो कैसी है? स्मार्ट है. समझ में आ रहा है? तो यहां पर ब्यूटीफुल वर्ड यूज हो गया नाउन के लिए. शी इज स्मार्ट, ही इज हैंडसम. तो ये प्रोनाउन है ही एंड शी, उसके लिए भी हम लोगों ने यहां पर क्या यूज किया? एक मॉडिफाइड वर्ड, जिसको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव, जिसकी तारीफ में हमने वो वर्ड यूज किया है. ऑलराइट, ओके. सो हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या है? वर्ब है. तो वर्ब का मीनिंग आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर है कि इट डिस्क्राइब्स एन एक्शन
occurrence और a state of being, वहां मौजूद होना, कोई एक्शन करना, कोई काम में इन्वॉल्व होना, कोई एक्टिविटी, कोई चीज जैसे एक्शन। तो वहां पर अभी मैं बता रही हूँ आपको एग्जाम्पल के मोहन इज वॉकिंग, तो वॉकिंग क्या है? एक एक्शन, एक एक्टिविटी है, ठीक है। ओके, ऑकरेंस में हम क्या एग्जाम्पल देख सकते हैं? लाइक इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है, राइट? सो रेनिंग इज अगेन एग्जाम्पल ऑफ वर्ब, ठीक है, समझ में आ रहा है? इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है वो है एडवर्ब। एडवर्ब क्या कर रहा है? इट कैन मॉडिफाई अ वर्ब, एडजेक्टिव एंड एटसेट्रा। ना वर्ब एंड एडजेक्टिव को कैसे मॉडिफाई करेगा? तो फॉर एग्जाम्पल अभी हमने थोड़ी देर पहले देखे थे वर्ब का मीनिंग। वर्ब क्या है? एक एक्शन है कि मोहन इज वॉकिंग। लेकिन अगर मैं ये बताऊं कि वो वॉक कैसे कर रहा है, क्विकली, फास्टली, स्लोली, टू द नॉर्थ, टू द ईस्ट, डायरेक्शन बताऊं तो वो क्या हो जाएगा? मैं हेल्प कर रही हूं वर्ब की ये बताने के लिए कि वो एक्शन कैसे कर रहा है, स्लो कर रहा है, फास्ट कर रहा है, कौन से डायरेक्शन में कर रहा है। तो ये सब चीजें किस में आती है? ये सब एडवर्ब में काउंट होती है, समझ में आ रहा है? या फिर एडजेक्टिव की भी हेल्प करता है एडवर्ब, सिर्फ वर्ब की नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम लोगों ने देखा कि सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये मैंने आपको इससे पहले एग्जाम्पल दी थी। लेकिन अगर मैं इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दूं, मैं ये कह दूं कि सीता इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो जो वेरी हम यहाँ पर लगाते हैं ब्यूटीफुल, एडजेक्टिव ब्यूटीफुल के आगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? एडवर्ब कहेंगे। समझ में आ रहा है सबको? नाउ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब तो हमने देख लिया। उसके बाद में आता है प्रीपोजिशन। नेक्स्ट बच्चों प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के लिए मैंने इससे पहले एक लेक्चर ली थी, ठीक है, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप उसको डिटेल में स्टडी कर सकते हो। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो प्रीपोजिशन सेंटेंस को कंप्लीट करता है। क्या शो कर रहा है? ये रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। लाइक फॉर एग्जाम्पल, My mom is cooking. My mom is cooking lunch. कहां पर? लेकिन इन द किचन। तो हम लोग यहाँ पे रिलेट कर रहे हैं कि मॉम एग्जैक्टली है कहाँ? किचन में है, तो इन द किचन, ठीक है। अमित इज गोइंग टू कम ऑन मंडे, तो हम यहाँ पे मेंशन क्या कर रहे हैं? डे, कि अमित कौन से दिन आएगा। सो अमित का वो डे के साथ हम रिलेट कर रहे हैं कि कौन से दिन आएगा, तो ऑन मंडे। तो इस तरीके से ऑन, फ्रॉम, टू, इन, है ना, अंडर, ये किस में आता है? प्रीपोजिशन में काउंट होता है। ओके, द नेक्स्ट इज कंजक्शन। कंजक्शन का सिंपल काम होता है कनेक्ट करना, लिंक करना डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस को, एक सेंटेंस को सेकेंड हाफ ऑफ द सेंटेंस से कनेक्ट करने का काम करता है कंजक्शन। वेरी बेसिक कंजक्शन क्या है जो हम सेंटेंस में यूज करते हैं? एंड, और, या फिर बट। ओके, इसके बाद द लास्ट कॉन्सेप्ट जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में है वो क्या है? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? हमारी फीलिंग्स एंड इमोशंस को, कमांड्स को, किसी को ग्रीट करने के लिए अगर हम कोई वर्ड यहाँ यूज करते हैं, ठीक है, इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए खास करके, तो उसको हम क्या कहेंगे? इंटरजेक्शन, राइट? एग्जाम्पल्स देखेंगे ना बच्चों तो और अच्छे से क्लियर होगा। ओके, डोंट वरी। नाउ सी द एग्जाम्पल। नाउन में क्या दिया है? अशोका, किंग, दिल्ली, सिटी, रोज, सन, गोल्ड, क्लास, ऑनेस्टी, ऑफ कोर्स, देन पॉलिसी। ये सब किस में आता है? नाउन में आता है, ठीक है। प्रोनाउन जो नाउन के बदले यूज होता है, ही, शी, इट, जैसे मैंने आपको बताई बॉयज के लिए ही, गर्ल्स के लिए शी, इट कोई नॉन लिविंग चीज के लिए, एक से ज्यादा लोग अगर रहेंगे तो दे, कोई ऑब्जेक्ट आपके नियर बाय में है तो दिस, दूर है तो दैट, एक से ज्यादा चीज करीब है तो दीज बुक्स, है ना, एक बुक है तो दिस बुक, एक से ज्यादा है तो दीज बुक्स। अगर दूर कोई है तो दैट पर्सन, और अगर एक से ज्यादा लोग आप पॉइंट आउट कर रहे हो, दूर खड़े हैं, तो हम लिखते हैं दोज पीपल। ओके, नेक्स्ट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में किसी की तारीफ करना, किसी की बुराई करना, ओके, गिनती बताना। तो हाउ अ पर्सन इज, लाइक ब्यूटीफुल, टॉल, हैप्पी, काइंड, ब्रेव, वेरी फनी, जेनरस, ओके, काइंड हार्टेड, इंटेलिजेंट, तो ये किस में आता है? एडजेक्टिव में आता है। वर्ब जैसे मैंने आपको बताई थी, एक्शन, जैसे कि टू रन या ईट, लिखना, राइट, टू किल, गो समवेयर, या फिर बीइंग, लाइक इज, है ना, इज, होना, आर, ये सब प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। हैज, हैड, टू हैव समथिंग, दैट इज हैज, हैड, प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग, ये सब किस में आता है? वर्ब में आता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अमित, अमित इज वर्किंग, ठीक है, तो इज कंडीशन बता रहा है कि वो वर्किंग कंडीशन, काम कर रहा है लेकिन अभी कर रहा है, तो इज भी एक वर्ब में ही आता है। स्टेट ऑफ बीइंग, जैसे मैंने इससे पहले आपको मीनिंग में एक्सप्लेन की थी, स्टेट ऑफ बीइंग मतलब इज, अभी वर्किंग कंडीशन में है। वी आर गोइंग टू पिकनिक, तो आर, गोइंग अगेन एक वर्ब हो गया, एक्शन हो गया, लेकिन उसको सपोर्टिंग क्या है?
इज एंड आर, ठीक है। उसके बाद कम्स एडवर्ब का एग्जाम्पल, जैसे मोस्ट इसकी पहचान क्या होती है, एंड्स विद ly, क्विकली, स्लोली, केयरफुली, हैप्पीली, लाउडली, क्वाइटली, वेल, बैडली एंड इजीली। उसके बाद प्रिपोजिशन, जैसे मैंने आपको बोली हूं यहां पर इन शॉर्ट एक्सप्लेन कर रही हूं, इन, ऑन, एट, विथ, या फिर सेंटेंस में अगर आप ऑफ यूज करते हो, टीओ, टू, फॉर, कोई चीज के अपॉन, ओवर, अक्रॉस, अंडर, बाय, है ना। तो ये सब क्या होते हैं, प्रिपोजिशंस होते हैं। इसके डिटेल एग्जांपल्स के साथ मैंने एक वीडियो बनाई हूं, तो प्लीज जाकर वो वीडियो देखिए, तो प्रिपोजिशंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। द नेक्स्ट इज कंजक्शन। कंजक्शन जो सेंटेंस को कनेक्ट करता है, ज्वाइन करता है, दो वर्ड्स को ज्वाइन करता है, जैसे एंड, बट, और, नॉर, सो, येट, ऑल्दो, दो, बिकॉज, फॉर, ठीक है। लास्ट वन क्या हो गया, इंटरजेक्शन। इट्स लाइक वाओ, ओह, आउच, आह, उप्स, ये, हुर्रे, अलास, ब्रावो, फ्यू, हे, है ना। तो व्हेन हम कोई पर्टिकुलर इमोशन एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं तो एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ हम क्या यूज करते हैं, इंटरजेक्शन। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, एंड वो एग्जाम्पल क्या है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक सेंटेंस के थ्रू ऑल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इसमें यूज करके मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। एंड द सेंटेंस इज, द ओल्ड tired man was sitting under a tree and patiently waiting for his son to arrive, okay? जिसमें आपने पूरे के पूरे 8 parts of the speech along with the article जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर किए, आई होप सो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, एंड रिक्वेस्ट वंस अगेन, आप लोग प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू एवरीवन।